हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में लगभग 25 दिन सिर्फ रह गया है। तो इसके लिए मैं ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ है उसमें से ये लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन जो है इस बार जरूर रिपीट होगा। इनको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत घुमा के भी ये क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत कैबिनेट में पहली महिला थी। तो पहली महिला कौन थी? ए ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी इंदिरा गांधी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला मंत्रिमंडल था जवाहरलाल नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें कौन थी महिला? तो एकमात्र ही महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। ये एकमात्र महिला थी जो कि फर्स्ट मंत्रिमंडल में थी, नेहरू जी के फर्स्ट मंत्रिमंडल। और इनको कौन सा मंत्री दिया गया था? तो ये स्वास्थ्य विभाग में थी, स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रही थी। तो हो सकता है प्रश्न भी घुमा के पूछ सकता है कि राजकुमारी अमृत को जो पहली महिला थी मंत्रिमंडल में, उनको कौन सा विभाग दिया गया था? तो वो कौन सा विभाग था? स्वास्थ्य मंत्रालय था। और ये 10 साल तक कंटिन्यू 2 मंत्रिमंडल में रही, 10 साल इन्होंने काम किया। तो ये पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे? सी राजगोपालचारी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चित्तरंजन दास, डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन ए, सी राजगोपालचारी। अब इसमें क्या पूछ सकता है? या तो डायरेक्ट पूछ लेगा संस्थापक, या फिर ये पूछ लेगा कि कब किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं बताइए। ऑप्शन ए है कनाडा के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी ब्रिटिश के संविधान से, डी अमेरिका के संविधान से। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 जो है, भाग 4 उसके अनुच्छेद 36 से लेके 51 जो है उसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तत्वों के बारे में है। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये कौन से अनुच्छेद में है। तो 36 से 51 भाग अगर पूछ दिया तो 4। अब इसमें लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, पिछली बार पूछा गया है, हो सकता है फिर से घुमा कर पूछ दे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल। केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने क्या किया था? 1957 के राज्य चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को हराया था। कब हराया था? 1957 में। आंसर हो गया सी। और 1900 कौन सी पार्टी थी? अभी यहाँ पे हो सकता है कि राज्य की जगह ये पूछे कौन सी पार्टी ने, तो कौन सी पार्टी थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) संबंधित है? ए उपराष्ट्रपति से, बी प्रधानमंत्री से, सी निर्वाचन आयोग से, डी न्यायपालिका से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 324। अब इसमें देखिए ये भी पूछ 324 है ना, 324 से लेके 329 तक जो अनुच्छेद है ये चुनाव से है। किससे रिलेटेड है? चुनाव से रिलेटेड है। तो 324 एक क्या है? ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हमारा संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति सबसे मिलकर बनता है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, डी। 7वां प्रश्न है, समवर्ती सूची का उल्लेख है 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी 7वीं अनुसूची में। अब 7वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ठीक है, और ये 52 विषय कौन कौन से हैं? स्टाम्प ड्यूटी हो गया, या फिर ड्रग्स एवं जहर का जो होता है, स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स, जहर हो गया, आपराधिक कानून हो गया, ये सब है जो वो 7वें अनुसूची में शामिल है। और टोटल इसमें 52 विषय है। और इनमें जो विषय है उसको केंद्र और राज्य की विधानसभा दोनों ही उसमें उनका जो है उन पर विधानसभा कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य की विधानसभा दोनों ही इस सूची में अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन मान लो ऐसा हो गया कि केंद्र और राज्य दोनों के कानून में आपस में टकराव होता है, तो उस समय केंद्र द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको माना जाएगा, उसको सर्वोपरि माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? ए छावनी बोर्ड, बी पंचायत, सी नगर निगम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सरकार जो है, सरकार भारत के सरकार में, भारत में सरकार के 3 स्तर होता है, केंद्र, राज्य, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। निकाय तो केंद्र हो गया, राज्य हो गया, स्थानीय निकाय मतलब पंचायत। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, पंचायत। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था?
तो 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह जो है ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। पाइराइट एक तरह का क्या है? खनिज है और ये सबसे ज़्यादा बिहार में, देश का लगभग 95% पाइराइट यहाँ से उत्पाद होता है। अगला प्रश्न, 1917 में कोलकाता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? ए सेठ हुकुमचंद, बी द्वारकानाथ टैगोर, सी जमशेदजी जी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेठ हुकुमचंद ने किया था। और ये कौन थे? ये मारवाड़ी व्यवसायी थे, ये मारवाड़ी व्यवसायी थे। और इन्होंने कब किया था? 1917 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? बाबा रामचंद्र दास, बी दयानंद सरस्वती, सी बिरसा मुंडा, इनमें उपरोक्त में से एक से अधिक। सही जवाब होगा इसमें ए, बाबा रामचंद्र दास ने किया था। और ये कब किया था? अगर ये पूछ दिया कि मान लीजिए कब किया था, तो ये किया था इन्होंने 1920 में। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको इसलिए मैं और भी बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछ दिया अवध किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। इसमें पिछली बार पूछा था कि किसने किया था, अब पूछ देगा कि कब किया गया था, तो 1920 में किया गया था। आनंद मठ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है, ये बार बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? ए चित्तरंजन दास, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था? तो ये 1939 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? ए नमक सत्याग्रह, बी खिलाफत आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो दांडी यात्रा थी वो किससे संबंधित है? वो है नमक सत्याग्रह से है, जो कि साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक गया था। और कब गया था ये? तो 1930 में। नमक कानून उल्लंघन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? गया 1922, बेलगांव 1924, लखनऊ 1916, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेलगांव 1924, जो अभी कर्नाटक में है, बेलगांव। अगला प्रश्न है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? ए 24 दिसंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 26 सितंबर 1930, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 24 सितंबर 1932। और किसके बीच ये हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 मार्च 1931 को कौन से महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ए गांधी इरविन समझौता, बी गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सी कराची कांग्रेस अधिवेशन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसमें ए, गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इस समझौते के कुछ मुख्य बिंदु क्या थे? पहला तो ये था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़ के बाकियों को रिहा किया जाए। दूसरा ये था कि भारतीयों को नमक बनाने का जो है वो अधिकार होगा। और तीसरा क्या था? कांग्रेस जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समझौता था। गांधी इरविन जो उस समय का वायसराय था, तो 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके कुछ मुख्य बिंदु ये हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। ये एक्ट क्या था कि इसमें सरकार जो है, जो विरोध कर रहे थे सरकार, ब्रिटिश सरकार का, उनको जेल में डालने का अधिकार था। वो भी बिना अदालत के ही जेल में डालने का अधिकार मिल गया था ब्रिटिश सरकार को, इसलिए रॉलेट एक्ट का बहुत विरोध हुआ। अगला प्रश्न, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, सी दक्षिण पूर्व रेलवे, डी उत्तर रेलवे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूर्वी मध्य रेलवे। भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी है 35, 37, 39 किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न्यूनतम दूरी कितनी है? 52 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? ए श्रीलंका, बी इंडोनेशिया, सी मालदीव, डी पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन सी, मालदीव। जो भारत का द्वीप समूह है लक्षद्वीप को जो है वो मालदीव के बीच में ये 8 डिग्री चैनल है। सही जवाब हो गया मालदीव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी, सौरो ऑफ बिहार मतलब? ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार यानी कि शोक नदी बिहार का कहा जाता है। हर साल इसकी वजह से
बिहार में बाढ़ की समस्या हो जाती है। 24वां प्रश्न, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। तो 1942 में क्या हुआ था, जो क्रिप्स मिशन का जो था असफलता विफल हो गया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने शुरू की थी। तो ये जो थे ये पिछले साल के प्रश्न पत्र में से लिया गया है, ये पिछली बार आया हुआ है। मैंने एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन बता दिया, तो हो सकता है इनमें से या तो कम से कम मान के चलिए 4-5 प्रश्न तो रिपीट होना ही है, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा घुमा के पूछ दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें बताया था मैंने NCERT की किस पुस्तक से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब